जज एफआईआर का ऑर्डर देता है उस जज का आप ट्रांसफर कर देते हैं। जुडिशरी खतरे में है, जुडिशरी खतरे में है। आपने जज का ट्रांसफर कर दिया, कहां जाएगा न्याय के लिए आदमी? जज की ट्रांसफर की बात है, कानून मंत्री जी ने ढंग से इसकी सफाई दी है, मगर देश और दुनिया के सामने आना चाहिए कि जज की ट्रांसफर का ऑर्डर सिर्फ भारत सरकार करती है। ट्रांसफर की सिफारिश कॉलेजियम करता है। कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में बैठता है, उनकी सिफारिश होती है, बाद में जज की कंसेंट ली जाती है। और इस केस में सिफारिश भी 12 फरवरी को आ गई थी, जज की कंसेंट भी 2 दिन पहले आई थी, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर सिर्फ उस दिन निकला है। तो इसको किसी केस विशेष के साथ एक सेकंड भाई, अब मुझे सुनिए ना अध्यक्ष जी, आप संरक्षण दीजिए, ऐसे थोड़ी ना चलता है। ठीक, इसका किसी एक केस के लिए जुड़ाव नहीं है। और मैं दूसरा भी पक्ष कहना चाहता हूं, 3 लोगों का ट्रांसफर हुआ, एक सेकंड, 3 लोगों का ट्रांसफर हुआ और सबकी कंसेंट है, रिकॉर्ड पर है। और मैं एक क्या विचार है कि एक ही जज हमारे पास न्याय कर सकेंगे, दूसरे जज क्या न्याय नहीं करेंगे? एक ही जज न्याय कर पाएंगे क्या? ये किस प्रकार की मानसिकता है कि एक ही जज हमारे साथ न्याय करेंगे? मैं ये भी पूछना चाहता कि फला जज साहब है वही न्याय करेंगे और बाकी सब अन्याय कर देंगे? ये रूटीन ट्रांसफर है मान्यवर। जजों की ट्रांसफर पोस्टिंग के अंदर सरकार का दखल, आप भी सरकार में रहे हो साहब, बहुत कम होता है। ज्यादा से ज्यादा हम वापिस भेज सकते हैं, वो दोबारा भेज दे तो हमारे पास कोई चारा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। और मैं तो ये मानसिकता का भी विरोधी हूं कि पर्टिकुलर वाई पर्टिकुलर जज, वाई पर्टिकुलर जज, एक जज क्यों? दूसरे जज पर भरोसा क्यों नहीं है? क्यों नहीं है दूसरे जज पर? दूसरा भी जज है, क्या बेतुका बातें हम लोगों के सामने फैलाते हैं, सदन के अंदर बोलते हैं, हमारी जुडिशरी के लिए क्या संदेश भेजना चाहते हैं? इस प्रकार से मान्यवर नहीं चलता। मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये जो हेट स्पीचेस हुई हैं, वो हेट स्पीचेस, पैसा भेजने की साजिश, कुछ अकाउंट्स का 23 तारीख के पहले खुलना और 25 तारीख की रात को बंद हो जाना, ट्रंप जब आए तब ताकत दिखाना है, और उसी वक्त एक सीमित समय में दंगे होना। और कुछ लोग तो एकदम, कुछ सदस्य इतने उत्तेजित हो जाते हैं कि स्टेट स्पॉन्सर्ड राइट्स हैं। मैं इतना कॉमन सेंस तो भैया आप इस्तेमाल करो, जब अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष भारत में आए हो, मेजबान देश के प्रधानमंत्री हो, तब मेरी सरकार स्टेट स्पॉन्सर राइट का मुहूर्त ऐसा निकालेगी क्या? जरा कॉमन सेंस तो इस्तेमाल करो भाई, क्या आरोप लगा रहे हो? दंगे कराना हमारी फितरत नहीं है साहब, हमारी फितरत है दंगे करने को ढूंढ ढूंढ कर जेल की सलाह। और मैं जो कहता हूं, मेरी पार्टी के साथ, मेरी आइडियोलॉजी के साथ दंगों को जोड़ने का प्रयास आजादी से हो रहा है, मगर साहब आंकड़े कुछ अलग है, आंकड़े कुछ अलग है। 1967 बीजेपी सत्ता में नहीं, 69 सत्ता में नहीं, 67 रांची हम सत्ता में नहीं थे, 67 अहमदाबाद हम नहीं थे, सब बोलता हूं सुनिए जरा, जलगांव 70 हम सत्ता में नहीं थे, जमशेदपुर 79 हम सत्ता में नहीं थे, मुरादाबाद 80 हम सत्ता में नहीं थे, आसाम 83 हम सत्ता में नहीं थे, अहमदाबाद 85 हम सत्ता में नहीं थे, भागलपुर 89 हम सत्ता में नहीं थे, 89 दिल्ली हम सत्ता में नहीं थे, 90 हैदराबाद हम सत्ता में नहीं थे, अलीगढ़ 90 हम सत्ता में नहीं थे, सूरत 92 हम सत्ता में नहीं थे, कानपुर 92 हम सत्ता में नहीं थे, भोपाल 92 हम सत्ता में नहीं थे, 93 मुरादाबाद 93 मुंबई। सुनना पड़ेगा।